6 जनवरी 2026, एक दिन जो हमारी यादों पर जख्म बनकर सख्त हुआ। इस्लामाबाद की मस्जिद में खून की बारिश हुई। सजदे में झुके मासूम नमाजियों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। आइए नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद के इस कयामत खेज दिन की तरफ, जब पाकिस्तान के दिल पर हमला हुआ। 6 फरवरी, जुम्मे का दिन, खदीजतुल कुबरा मस्जिद, तरलाई कलां। लोग नमाज जुमा के लिए जमा थे, सजदे में झुके थे, दुआओं में मसरूफ थे, और फिर एक लम्हे में सुकून चीखों में बदल गया। रोशनी आग में डूब गई और अमन खून में बह गया। एक खुदकुश हमलावर जिसका नाम यासिर था को मस्जिद के दरवाजे पर रोका गया। उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग की आवाजें गूंजी। धमाके की गूंज ने पूरे इलाके को लरजा दिया। लम्हों में 33 नमाजी शहीद हो गए, 170 जख्मी हुए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की रूह पर वार था। कुरान मजीद ऐलान करता है, जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। इंजील मुकद्दस कहती है, खुशनसीब हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बंदे कहलाएंगे। तौरात हुक्म देती है, कत्ल न करना। ये आयात हमें याद दिलाती है कि फिरकावारियत जहर है और इत्तेहाद ही इलाज है। चाहे शिया हो या सुन्नी, चाहे किसी भी मसलक या पस मंजर से हो, हम एक कौम हैं, एक परचम के साए तले, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना किया है। 2008 का मैरियट बम धमाका, 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल का सानेहा, क्वेटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हमारा वतन खून से रंगा गया। सिर्फ 2024 में 521 हमले हुए, 852 जाने गई। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। लेकिन हर तूफान में हमारे सिक्योरिटी इदारे डटे रहे। हमारे जवानों ने खून दिया, हमारे शोहदा ने जाने कुर्बान की, ताकि पाकिस्तान आजाद सांस ले सके। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, रद्दुल फसाद और आज भी जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भारी दुश्मनों के नेटवर्क तोड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में, बलोचिस्तान के रेगिस्तानों में, पंजाब और सिंध के शहरों में हमारे सिपाही दिन रात लड़ रहे हैं। उनकी कुर्बानी हमारी ढाल है, उनका हौसला हमारा फख्र है। मगर अब की बार मंजर आम पर आने वाली ये दाइश है कौन? ये दहशतगर्द क्या चाहते हैं? क्या इनका मकसद सिर्फ खौफ फैलाना है या इंसानियत को मिटाना? नाजरीन, दाइश इराक की खाक से उठी 2004 में अबू मुसाब अल जरकावी के हाथों, 2014 में नाम नेहाद खिलाफत का ऐलान किया, मोसुल के रकबे पर कब्जा किया, 2019 में जमीन खो दी, लेकिन जहर बाकी रहा। आज दाइश सायों में जिंदा है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान में तरबियत पा रही है। वहाँ महफूज ठिकानों में तरबियत लेकर फिर पाकिस्तान के अंदर मसाजिद, स्कूलों, बाजारों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुजम्मत की, सिक्योरिटी सख्त की, दिफाई हुक्काम ने सरहद पार के नेटवर्क की निशानदही की, लेकिन असल पैगाम ये था, पाकिस्तान हार नहीं मानेगा। कौम ने सोग मनाया, लेकिन मुत्तहिद रही। दहशतगर्दी हमें बांटना चाहती है, लेकिन हम इकट्ठे उठते हैं। मैरियट से एपीएस तक, क्वेटा से इस्लामाबाद तक हमारा हौसला कायम है, और पूरी कौम का पैगाम है इन दहशतगर्दों के लिए कि याद रखो, खून की हर बूंद हमारी जमीन को मजीद जरखेज करती है। हर शहीद की कुर्बानी हमें एक नया अज़्म देती है। हमारी सफ़ें बिखरती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। और हाँ, ये हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं, ये हमारे अज़्म की शुरुआत है। हम खौफ के आगे नहीं झुकेंगे, हम दहशत के सामने नहीं झुकेंगे। हम पाकिस्तान हैं, कुर्बानी से पैदा हुए, हौसले से कायम हैं, इत्तेहाद के लिए मुकद्दर हैं। और अब पैगाम वाज़े है, निजाम के सामने डट जाओ, क्योंकि खामोशी जुल्म के साथ शरीक होने के बराबर है। ये अल्फाज हमारी रहनुमाई हैं। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम इकट्ठे खड़े होंगे। शिया और सुन्नी,
امیر اور غریب، سپاہی اور شہری، ایک قوم، ایک پرچم، ایک پاکستان۔ یہ حملہ صرف مسجد پر نہیں تھا، یہ حملہ ہماری وحدت پر تھا، اور ہم نے جواب دیا اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قربانی کے ساتھ۔ اے اللہ، ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے زخمیوں کو شفا دے، اور ہمارے وطن کو امن عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔